नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, एनसीटीई की नई गजट जिसमें यह बोला गया कि अब से बीएड डिग्री धारक भी बराबर तरीके से भागीदारी कर सकते हैं बीटीसी वाले कैंडिडेट्स के साथ प्राइमरी स्तर की चयन प्रक्रिया में, बशर्ते उनको चयन वर्ष के 2 वर्षों के अंदर ही एक ब्रिज कोर्स करना होगा। इस फैसले के बाद यह लग रहा था कि इस सत्र में कम से कम बीएड की तो कोई भी सीट नहीं बचेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस सत्र में एडमिशन के लिए लगभग 54,000 सीटें अभी भी बच गई हैं, जिनके सापेक्ष अब एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डाटा एनालिसिस पे करेंगे बीएड वाले एडमिशन के संदर्भ में। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, बीएड हो या फिर बीटीसी, जिसे अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है, सरकार की गलत नीतियों और चयन प्रक्रिया में समय समय पर वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में की जाने वाली बदलाव, जिससे चयन प्रक्रिया और कठिन होते जाना, इन सभी कारणों से आज के युवा पीढ़ी का बीएड और बीटीसी की तरफ झुकाव कम होता जा रहा है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण आज के समय में बीएड हो गया है दोस्तों, जिसमें इस सत्र में एडमिशन लेने के बावजूद भी 54,000 सीटें अभी भी रिक्त रह गई हैं। सीटें रिक्त रहना इसलिए भी आश्चर्य की बात है क्योंकि एनसीटी के उस गजट जारी होने के बाद, जिसमें यह कहा गया कि अब से बीएड डिग्री धारक भी बीटीसी वाले कैंडिडेट्स के साथ प्राइमरी लेवल की चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, इसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीएड की इस सत्र में कोई भी सीटें नहीं बचेंगी, लेकिन 54,000 सीटें बच जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक बार सभी डेटा को हम एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर कितनी सीटें थीं इस बार और कितनी एडमिशन हुए और किस प्रोसेस के थ्रू हुए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सत्र 2018-19 के लिए जो टोटल सीटें थी बीएड में, वह 2,02,000 सीटें थीं, जिसपे से कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और एग्ज़ाम में बैठे उनकी संख्या थी 2,10,000। इसके बाद से दोस्तों लगभग 2,02,000 सीटें थीं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मात्र 2,10,000 ही थे, तो लगभग सभी को पास कर दिया गया। और इस बार कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको फेल किया गया हो, या यूँ कहें सबको कुछ ना कुछ रैंक प्राप्त हो गया और सबके पास एक बेहतर मौका था कॉलेज आवंटित कराने के लिए। लेकिन जो काउंसलिंग कराया जिन कैंडिडेट्स ने और काउंसलिंग के थ्रू जो सीटें भरी हैं, उनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो वह मात्र 65,000 सीटें ऐसी थीं जो कि काउंसलिंग के द्वारा भरी गई हैं। और अगर वहीं मैं बात करूं पूल काउंसलिंग की, तो पूल काउंसलिंग के थ्रू 12,000 सीटें भरी गई हैं। दोस्तों, 72,000 सीटें ऐसी थीं जिनको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भरा गया है। काउंसलिंग से फर्स्ट काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग जो कि 65,000 भरी थी, उनसे ज़्यादा 72,000 सीटें ऐसी भरी गई हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लिया गया है। दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स की संख्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 28 जून 2018 को एनसीटीई का गजट पब्लिक डोमेन में आया था। उसके बाद से बीटीसी वाले कैंडिडेट्स जो इच्छुक थे बीटीसी में एडमिशन लेने के लिए, उन्होंने अपना प्लान चेंज करके बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना ही उचित समझा, क्योंकि बीएड करके वह दोनों मीन्स प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल पे एलिजिबल हो जा रहे थे कि वह चयन प्रक्रिया में शामिल हो सके। वहीं अगर मैं बात करूं बीटीसी में, तो बीटीसी करके वह बस प्राइमरी लेवल की चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो रहे थे। दोस्तों, इसी के संदर्भ में आज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकली थी। जो डेटा मैंने आपको बताया, जो अभी पिछली स्क्रीन पे आप देख रहे थे, उसी का एक सार दिया हुआ है इस आर्टिकल में। तो बस आप देख लीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसकी हेडिंग है बीएड में 54,000 सीटें रह गई खाली। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे कृपया लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए करियर बिट की इस फैमिली में। धन्यवाद।